कंपनी के मजदूर श्रीमान चंद्रशेखर मिश्रा जी हैं। मेरे बगल में टेल्को के मजदूर और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री राकेश जी, उनके बगल में रघुवर नगर के विनोद झा जी हैं और छाया नगर के श्री विनोद प्रसाद जी हैं। निर्मल नगर छाया नगर के श्री विनोद प्रसाद जी शुरू हो गया। तो ये आज आपके साथ बैठने का एक मकसद है कि 2024 का विधानसभा का चुनाव झारखंड और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारी बहू पूर्णिमा साहूदार की है और एक कांग्रेस के प्रत्याशी हम लोग जो अखबारों में मीडिया में देख रहे हैं बड़बोलेपन, जिस प्रकार से उन्होंने दलाल शब्द का इस्तेमाल है, कई गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में हम लोग आपको विषय में कहना चाहते हैं कि दलाल कौन, इनके ये भगौड़ा, ये दलाल, ये पलटू राम, ये बहुरुपिया पूर्वी विधानसभा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी दिया है, ये सारे उपनाम उसके। इन्होंने IPS की नौकरी छोड़ने के बाद टेल्को कंपनी ज्वाइन किया और वहां से किस प्रकार के मजदूरों का हक और हुकूक मारा, इस सारी विषय आपके सामने चंद्रशेखर मिश्रा जी रखेंगे, राकेश जी रखेंगे। मैं राकेश जी से, चंद्रशेखर मिश्रा से आग्रह रखता हूं कि टेल्को के संबंधित चूंकि मजदूर रहे हैं और किस प्रकार इन्होंने वहाँ के मजदूरों का शोषण किया। चंद्रशेखर मिश्रा जी। सबको नमस्कार। डॉक्टर अजय जी 94 से लेकर 96 तक बच्चों को जब उन पर मानवाधिकार का दबाव पड़ा, उन्होंने एसपी पद से इस्तीफा देकर टेल्को के DGM पद पर सुशोभित हुए। सुशोभित होते साथ उन्होंने मजदूरों को उस समय 2 किस्म का बोनस मिलता था, एक इंसेंटिव बने गचिया बोनस, उसमें उन्होंने कटौती की। उस समय 15,000 के करीब दोनों बोनस मिलाकर मिलता था। उसमें कटौती करने के बाद अगर वह बोनस आज मिलते रहता तो 47,000 रुपये मिलता। उन्होंने ट्रेड यूनियन को भी 2 भाग में बांट दिया। जिसके गोपेश्वर महामंत्री हुआ करते थे, उस यूनियन को उन्होंने आपस में लड़ाकर 2 भागों में बांट दिया। जहाँ भी परमानेंट जॉब था बाहर में, उसको ने अपलोड करके परमानेंट मजदूरों को बंद करके ठेकेदारी प्रथा इन्होंने चलाई। और इनका जो कार्यक्रम था वो मजदूर विरोधी रहा। ये अपने कार्यकाल में बोले थे कि मैं 500 लोगों को परमानेंट करूँगा, लेकिन उन्होंने एक भी लोगों को परमानेंट नहीं किया। ये परमानेंट जब शुरू हुआ, जब माननीय श्री रघुवर दास जी श्रम मंत्री बने, उन्होंने टाटा मोटर्स के साथ एक समझौता किया कि हर एक साल लोगों को 200 लोगों को परमानेंट करना पड़ेगा। पहले क्या था कि मजदूर के माता पिता को भी बाहर भेजने की मेडिकल सुविधा मिलती थी। उनके आने के बाद ये सुविधा बंद हो गई और उन्होंने मजदूर विरोधी काम किया। उन्होंने ऐसा किया कि टेल्को वर्कर्स यूनियन के महामंत्री श्री गोपेश्वर का टेलीफोन और कार भी छीन लिया, 2 भाग में यूनियन को विभाजित किया। ऐसे व्यक्ति जो आज बोलता है कि मैं मजदूरों का मसीहा हूँ, बहुत ही शर्म की बात है जिन्होंने मजदूर के विरोध में काम किया। इनकी एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि एक घटना घटी थी जो गाँव बस्ती में एक जहरीली शराब कांड हुआ था। वहाँ पर इनके ही कांग्रेस के एक नेता के बंधु बुद्धू दिल्ली है ना, और वह व्यक्ति उन्होंने एक थप्पड़ थाना में बुला कर मारा था कि भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, तो आपने हमको सूचना क्यों नहीं दिया। ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस कैसे पता रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो ट्रेड यूनियन के विरोध में काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और आम जनता से कहती है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी रखें। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी अजय जी के आदेश से हुआ था, अजय जी के आदेश से हुआ था। हाँ, ये दूसरी बात
ये टेल्को के मजदूरों से संबंधित है। पहले मजदूरों के माता पिता को भी बाहर इलाज कराने का सुविधा था, इसका उन्होंने कटौती किया। जो बाहर के खर्च पे इलाज होते थे उसका उन्होंने कटौती किया। एक विषय है कि आपको जो मजदूरों द्वारा संचालित स्कूल था उसके जो शिक्षकों का वेतन था या शिक्षकों का सब्सिडी मिलता था उसका इन्होंने बंद कराया। ऐसे कई कारनामे हैं जो मैं लिखित आपको दिया हूँ। मेरा कहना यह है कि यह व्यक्ति बहुरूपिया, भगौड़ा और पलटूराम, ये तो यूनियन में रह के जिस प्रकार से टाटा के टेल्को के मजदूरों का शोषण किया उसके कई वृत्तांत है। अभी चंद्रशेखर मिश्रा जी ने आपको बताया। इन्होंने जब ये यहाँ पर एसपी थे तो बगल में बैठे हमारे विनोद झा जी, पहले लॉन्ग टाउन बस्ती बर्मा माइंस में हुआ करता और लॉन्ग टाउन बस्ती को खाली कराने के लिए टाटा स्टील के इशारे पर जिस प्रकार से क्रूरता का उन्होंने परिचय दिया, जिस प्रकार इन्होंने वहाँ के लोगों को लाठियों से पीटा, महिलाओं को पीटा, ये आज भी रघुवर नगर, चूंकि लॉन्ग टाउन बस्ती एक रघुवर नगर बना, क्योंकि 2000 में जब रघुवर जी श्रम मंत्री बने तो एक मध्यस्थता किया उन्होंने और मध्यस्थता करके एक बस्ती को शिफ्टिंग कराए। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज वो रघुवर नगर, वहाँ के लोगों ने उनका नाम रखा और उस रघुवर नगर में आप जाके लोगों से इंटरव्यू ले लीजिए, अजय कुमार के विषय में पूछ लीजिए। आज भी जो बैठे हैं कई लोग विकलांग होकर वहाँ पर चलते हैं। मैं चाहूँगा विनोद जी अपने मुंह से सारी बात को रखें। विनोद जी। स्मृति भी कहानी आज ये कांग्रेस की जो मसीहा समझ रहे हैं वो पर्सनली हम खुलेआम की पूरी तरह से हम चुनौती देते हैं। यदि ये बात झूठा हो, साबित हो तो हम इसके लिए तैयार है पनिशमेंट देने की। आंखों देखा हाल, हम लोग 91 से लड़ाई किए, उस समय हमारे विधायक भाजपा के पांडे जी थे। 90 भाजपा सर्वोपरि है, जिसमें वो विधायक थे आज बीच में नहीं है। वो हमारे बस्ती के मंदिर आगे में चौकी बैठा हुआ था, उसको भी नहीं बचता। रात को 10 बजे हम लोग खाना खा रहे थे घर में, झुग्गी झोपड़ी बस्ती था। टाटा कॉर्पोरेट से मिली भगत से हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट केस लड़ते रहे कर रहे थे। इस बीच अचानक पूरा दल फौज के साथ मेरा बस्ती को घेर लिया। इच्छा गवाह है, नसूब गवाह है और अभी हमला का आदमी है। उसमें हम लोग को घेर करके लाठीचार्ज करवा दिया, आंसू गैस छोड़ा। उनसे पूछा गया वो झुग्गी बस्ती में आंसू गैस छोड़ने से क्या हम लोग माफिया थे, क्या हम लोग आतंकवादी थे? हम लोग कई साल से वहाँ रह रहे थे, उस हिसाब से वो हम लोग को बेरहम से पीटा। हमको पर्सनली और आदमी को अभी हम फोन नहीं खोल सकते हैं। हमारे परिवार दर्द होता है और हमारे परिवार के सामने हमको 4 जवान जैसे हम बहुत बड़ा हम बॉर्डर का आतंकवादी है घसीट के एक डंपर लगा हुआ दूर डंपर जैसे बोरा फेंकता है वैसे हम लोग को फेंक करके विजय आदमी को ले गया बड़ा थाना। उस समय जयंत सिंह बड़ा बाबू थे, वो हम लोग को बहुत कॉपरेट किए। विधायक के चलते भाजपा के ये जो गरीब बस्ती है वो लोकल थे बड़ा बाबू, तो हम लोग सोचते गरीब आदमी है। हम लोग को रात भर माँ बहन को मारपीट किया, पूरा बस्ती बिखर कर हम लोग को यहाँ से उठा के पूरा जमशेदपुर घुमाया था और हम लोग को घाघीडीह जेल में बंद करवाया। और हम लोग जब तक जेल में रहे पूरा पुलिस मेरा परिवार सब बस्ती में कम से कम इतना महिला खाली पानी पी के रहा था, क्या तो कोई बाहर जाना नहीं है, किसी को अंदर आना नहीं है, ऐसे नाकाबंदी कर दिया था। ये हमारे जो पटासी घूम रहे कि हम बहुत समाजसेवी हैं, हम खुली चुनौती देते हैं और हम बोल रहे हैं विनोद झा लॉन्ग टाउन बस्ती से ये यदि सत्य नहीं हो तो हम उसके लिए मजबूर हैं, जो भी कर सकते हैं।
हकीकत है, हम जेल गए थे और हमारे ये जब 95 में आए हमारे माननीय रघुवर जी, यही गणेश तिवारी नेता बाबू तिवारी जी, ये बोले थे खुले मन से हमारी लात बस्ती टूटे और हम सर्वोपरि माननीय रघुवर जी को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को मुआवजा, जमीन, लाइन, पानी समाज हम बैठ के किए। उस बस्ती का हम मेंटेनर थे, हम लॉन टाउन बसेरा करके हम रघुवर जी का रघुवर नगर नाम रखे। तो याद कि हम लोग को जनता बोले कि ये आदमी हमारी जनता को, हमारी झुग्गी बस्ती को मदद किया है। सामने दिखाता थे बगल में विनोद प्रसाद जी, आप अपना परिचय दीजिए। और 95 की घटना है। निर्मल नगर से है। हमारा यहाँ जो पानी का उस समय समस्या था 95 में, वो पानी कटवाया गया था, उसमें फोर्स द्वारा पूरा मार्केट हुआ। यही तो है हमारा समस्या। ये मैं आपको राकेश जी, जो गायत्री नगर ग्वाला बस्ती के नाम से जाना जाता है, जब ये टेल्को में थे एम्प्लॉई, किस प्रकार वहाँ के बस्ती के लोगों को पानी काटा गया, एक बड़ी आंदोलन हुई, तब जाकर के कैसे 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 वहाँ के पानी के लिए जो तरस रहे थे उनको पानी मिला। राकेश जी संक्षिप्त में। आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी घूम घूम के अपने आप को मसीहा बता रहे हैं, अपने आप को रहनुमा बता रहे हैं, बस्ती के रखवाला बता रहे हैं, बहुत तरह का अपने लिए अपने शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उनका एक कहानी है, जब वो जैसे टाटा मोटर ज्वाइन किए, उन्होंने सबसे पहला काम किया, ग्वाला बस्ती में जो वर्षों से टाटा मोटर से पानी चल रहा था, सप्लाई चल रहा था, जो प्रचंड गर्मी थी, गर्मी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, वैसे गर्मी के समय में बस्ती का पानी अचानक से बंद कर दिया। जब हम लोग मिलने गए तो मिला नहीं, और बोला कंपनी का पानी आप कैसे लीजिएगा, जो पानी मूलभूत सुविधा में है, जो पानी कम टाटा के द्वारा दिया जा रहा था, उसके लिए जबरदस्त हम लोग आंदोलन हुआ। आंदोलन में भी बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। माननीय उस समय के विधायक रघुवर दास जी के नेतृत्व में हम लोग उनके घर के आगे टेंट लगा, बर्तन हंडी लेके बैठे, लाठी चार्ज किया, फायरिंग किया, मैंने जीप जला, बहुत सारा उग्र आंदोलन हुआ। बहुत लोग आज भी उस केस को, हाल फिलहाल तक उस केस में कोर्ट जाते थे। तो ऐसा व्यक्ति को कांग्रेस टिकट दिया और वैसा व्यक्ति बस्ती वासियों के हित की बात कर रहा है। बाकी तो सब आप लोग जान ही रहे हैं और विस्तार से मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति, आपने टेल्को के मजदूरों का शोषण सुना, मैंने सब लिख के दिया है, इतना लंबा बोलने में आपका समय व्यर्थ होगा। दूसरा, जिस प्रकार ये एसपी रहते लॉन्ग टाउन बस्ती, जो वर्तमान में रघुवर नगर है, वहाँ के 56 लोगों को मुकदमा करना और जेल भेजना, मारना पीटना, कई लोगों को विकलांग करना। दूसरा, बगल में जो विनोद जी हैं, विनोद शाह जी, जो छाया नगर निर्मल नगर की बात बताए, वहाँ लोगों को पानी टाटा कंपनी का काट देना, पीटना, मारना और पानी के लिए गरीबों को तरपाना। अभी चंद्रशेखर मिश्रा जी ने टेल्को यूनियन की बात आपको बताई। यह व्यक्ति राजनीति में है, मैं राजनीतिक चरित्र बता देता हूँ। पहले यह व्यक्ति विकास मोर्चा में शामिल हुआ, वहाँ से छोड़ के भागा। यह व्यक्ति कांग्रेस में आया, कांग्रेस छोड़ के भागा, फिर कांग्रेस में आया, प्रदेश अध्यक्ष बना, फिर कांग्रेस छोड़ा, आम आदमी पार्टी में गया, आम आदमी पार्टी छोड़ा, फिर कांग्रेस में गया। और आज अभी जो चुनाव चल रही है 2009 में, 2014 में, उसके बाद अभी वर्तमान 2024-19 में बहुत पैरवी किया कि हम भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। उसका चाल चरित्र, चेहरा, भगौड़ा, पलटू राम को देखते हुए ये बहुरूपिया को भारतीय जनता पार्टी नहीं चारा दिया, तो फिर कांग्रेस में खड़ा हुआ। और कांग्रेस में खड़ा होकर के जिस प्रकार हमारे मजदूरों के नगरी में भ्रामक समाचार व्यक्ति फैला रहा है, यह व्यक्ति किसी के ऊपर भी टिप्पणी कर दे रहा। अरे राजनीतिक क्षेत्र में आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस की प्रचार कीजिए। जमशेदपुर की जनता जानती है कि कांग्रेस क्या है और भाजपा क्या है। और यहाँ पर एक एक भाजपाइयों के ऊपर या किसी के ऊपर बोलते हैं। आप इतने दिनों तक कहाँ थे? आप कर क्या रहे थे? आप अचानक से चुनाव आया, आप आए, पूरा टमटम, घोड़ा गाड़ी, प्रचार, 10 को लोग लेकर के घूमने लगे, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया से आप लोगों का चरित्र हनन करने लगे। ये नहीं चलेगा जमशेदपुर में। अजय कुमार जी, आपकी सारी कारनामा जमशेदपुर की जनता जानती है और जमशेदपुर की जनता आपको नहीं वोट दे करेगी। इसलिए नहीं करेगी कि आपका जिस प्रकार चाल चरित्र और चेहरा है, जिस प्रकार आपका
दिनचर्या है, जिस प्रकार का आपका राजनीतिक आचरण है, आप क्या जमशेदपुर के लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं क्या? चुनाव के समय बोरिया बिस्तर लेकर के आप चले आए और यहाँ के लोगों पर अभी तो छोटी छोटी बातें आपके सामने बताई जा रही है। अभी बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने, आपके माध्यम से हम लोग जनता को बताएंगे, सड़कों को उतर के जनता को बताएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी टेल्को की बात है, टेल्को में किस प्रकार से अगर गोपेश्वर जी नहीं रहते तो आज मजदूरों का क्या हाल होता। बोनस समझौता के समय गोपेश्वर जी ने फाइल पटक के भागा, इसका विरोध किया। मजदूरों के हक में जो मेडिकल सुविधा नहीं दे रहा था उसका उन्होंने विरोध किया। बोनस का उन्होंने जो एक पैमाना बनाया था अजय कुमार, उसका गोपेश्वर जी ने विरोध किया। चूंकि मसीहा के रूप में वर्कर्स यूनियन में जाने जाते थे गोपेश्वर जी, आप सब लोग जानते हैं। उनका कड़ा विरोध के चलते अगर वो विरोध किए तो उनका फोन काट दिया, उनका सुविधा काट दिया। ऐसे जो भी इनके गलत कारनामों पर उंगली उठाया, उसको ये शोषण किया व्यक्ति, उसको हड़काया है व्यक्ति, उसको धमकाया है व्यक्ति। तो मेरा कहना है कि आप कारपोरेट भी बन जाते हैं, आप प्रशासन के अधिकारी भी बन जाते हैं, नेता भी बन जाते हैं, और नेता बन के कई राजनीतिक दल में आप घुस करके, अरे आपकी चरित्र क्या है? जो व्यक्ति 5 साल एक दल में नहीं रह सकता, वो 5 साल अस्थायित्व तो कैसे दे सकता अपने विधानसभा को? वो कैसे जनप्रतिनिधि बन सकता है? तो आपसे आग्रह है, मेरा आपसे आग्रह है कि हमारी बातों को जनता तक दें। ये सच बात भी है, और जब जनता के पास से मामला जाएगा, हम भी जनता के बीच में जाएंगे। आप हमारे संविधान के चौथे स्तंभ है, आपको भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए और देखना चाहिए कि सत्य क्या है और गलत क्या है। बाबू जी जब अजय कुमार नेता बने, MP बने तो यहाँ 2.5 साल वो सांसद रहे, उन्होंने क्या विकास किया आप ही बता दें, ये आपके माध्यम से वो हमें बता दें। कुछ नहीं किया। हारने के बाद जब चुनाव हुई उसके बाद वो कहाँ चले गए? नजर आए क्या? कोई देखा क्या अजय कुमार जी को? राम बाबू जी, एक सवाल था हमारा कि लॉन्ग टाउन बस्ती की आपने जिक्र किया और उसके बाद रघुवर नगर की आपने बात की। आप लॉन्ग टाउन बस्ती में कब रहे और फिर अगर आप रहे तो किस साल रहे? मेरे को जानकारी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप कभी लॉन्ग टाउन बस्ती में रहे हैं। अगर रहे होंगे तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। दूसरा ये कि फिर अगर नहीं रहे तो फिर आपने लॉन्ग टाउन बस्ती में से निकल करके रघुवर नगर में घर कैसे बना लिया? ये तो आप वहाँ के लोकल हैं भैया, तो व्यक्तिगत हमारा सब आप जानते हैं। मैं बर्मा मंच में था, राजनीति करता था, लॉन्ग टाउन बस्ती का मामला था, लीडरशिप हम लोग का था। उसके बाद रघुवर नगर बसाया गया, उसका नाम लिया गया, कौन सी बहुत बड़ी बात? नहीं, आपने वहाँ कैसे घर बना दिया? अब कैसे घर? आप तो लॉन्ग टाउन बस्ती के ये भी नहीं थे। लॉन्ग टाउन बस्ती में अब हमने कैसे घर बना दिया वो विषय छोड़िए, हमने खरीद के बनाया जमीन को। अच्छा, अब आइए जो विषय उस पर आया जाए, जो आप सामने तथ्य है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और कुछ कहना है? चलिए, चला जाए।